नमस्कार। जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। जियोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह दूसरा वीडियो है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आगे भी वीडियो प्रोत्साहन के रूप में बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए, जितने भी मरुस्थल हैं उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो चिली है, चिली में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है अटाकामा। क्या नाम है? अटाकामा। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे अटाकामा चिली में है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में जो स्थित है उसका नाम है, जो मंगोलिया का, विशेष करके मंगोलिया का, देखिए गोबी जो मरुस्थल है ये मंगोलिया में है। अगर ऑप्शन में आपसे मंगोलिया और चीन दिया जाए तब भी आप इसी को लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। ईरान की बात करें तो ईरान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए लुट, ठीक है, दस्त ए लुट, ये ईरान में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं जैसे गिब्सन है, सिम्पसन है, ठीक है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। साथ ही अन्य कुछ देश हैं जिनके महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो है काफ़ी एग्जाम्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कराकुम। देखिए कराकुम, एक तो है कराकुम और दूसरा है काजिलकुम, ठीक है, कराकुम और काजिलकुम, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? कराकुम की अगर हम बात करें तो ये है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन अगर हम काजिलकुम की बात करें तो ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान में। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे जो तकला माकन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि तकला माकन जो है ये कहाँ पर है? तकला माकन, ठीक है, ये है चीन में। कहाँ पर है? ये है चीन में। थार की बात करें तो आप सभी जानते होंगे, थार जो है कहाँ पर है? भारत के राजस्थान है वहीं पर भारत और पाकिस्तान में भी है, ठीक है, कुछ हिस्सा इधर है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान की साइड में है। विश्व का सबसे बड़ा, अगर हम विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वो है सहारा, ठीक है। सहारा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप मैंने बताया है, देश क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये लगभग 11 देशों में मतलब ये पाया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे सिर्फ, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो आप इतना याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे सोनोरन। क्या नाम है? सोनोरन। सोनोरन कहाँ पाया जाता है? तो सोनोरन की अगर हम बात करें, सोनोरन की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पर? यूएसए में। आप याद रखेंगे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका। कालाहारी की बात करें, कालाहारी, तो कालाहारी की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका के 3 देशों में पाया जाता है। एक तो है बोत्सवाना, बोत्सवाना, दूसरा है नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया इसलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से चीते भारत में कूनो नेशनल पार्क में आए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो 3 देश हैं यहाँ पर पाया जाता है कालाहारी, आप इतना याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे जो नामिब है, नामिब भी अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मरुस्थल से बन सकते थे, इसलिए हमने कवर करने की कोशिश की है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहले तो ये आप याद रखेंगे कि दुनिया का पहला जो देश है, प्रथम देश है, वो कौन है? तो प्रथम देश है रूस। रूस के साथ ही आपको याद रखना है कनाडा, ठीक है, रूस के साथ ही आपको याद रखना है कनाडा। और तीसरे नंबर पर आता है चीन, ठीक है। इसका है लगभग 1,70,000, 170, माफ़ कीजिएगा, 170 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप इतना बस याद रखेंगे, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहला है रूस। अगर हम 7वें की बात करें तो 7वां है हमारा भारत, ठीक है। भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32,87,263। आप भी ऐसे ही याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही याद रह सकता है, ठीक है। अगर हम
प्रतिशत की बात करें कि ये दुनिया में कितने प्रतिशत है, तो ये है 2.42%। आप ये याद रखेंगे। साथ ही अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश है चीन, आप सभी जानते होंगे। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये है हमारा देश भारत। ठीक है, भारत में कितनी जनसंख्या रहती है, तो अगर हम परसेंट की बात करें तो 17.5%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी, यानी कि 7वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो देखिए जो गोदावरी है, ये गोदावरी क्या है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कावेरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है। लेकिन जो ताप्ती नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। साथ ही आपको याद रखना है एक और नदी जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा भी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों ही नदियां, ना तो नर्मदा ना ही ताप्ती, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आप ये याद रखेंगे, डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ ही ये सभी मुहाने पे बनते हैं। कोई भी नदी जब मुहाने पे जाती है तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी को ले जाती है, तो थोड़ा सा जो उसका जो बहाव होता है वो धीमा हो जाता है, जिसके कारण वो समुद्र में अपना पानी सीधा नहीं छोड़ पाती है। तो आसपास की जो मिट्टी गाद वगैरह होती हैं वो जमा कर देती है, उसे डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट छोड़ देती हैं वो एस्चुरी होते हैं। ठीक है, तो जो ताप्ती और नर्मदा हैं, चूँकि पश्चिमी घाट में ये गिरती हैं, यानी कि खंबात की खाड़ी में, तो ये इनके लिए गिरना आसान रहता है, इसीलिए ये क्या होता है कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर हम बात करें कि ताप्ती की, ये ताप्ती निकलती कहाँ से है, तो ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है। बैतूल जिले में एक स्थान है मुल्ताई। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है और जाती कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में, तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए आइसो बार की बात करें तो आप समझ रहे होंगे, बार बार का मतलब है दाब, यानी कि जो समदाब। ठीक है, समदाब होता है या समदाब रेखा इसे बोला जा सकता है, क्योंकि जो समान दाब की रेखाएं होती हैं, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। ठीक है, आइसो हाइट की बात करें तो ये देखिए इसका मतलब होता है समान वर्षा। ठीक है, समान वर्षा, जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं। वहीं अगर हम आइसोथर्म की बात करें, आइसोथर्म का मतलब होता है समतापी रेखा। ठीक है, ये हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है, बाकी के तो सेम है। ठीक है, समतापी रेखा यानी कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोथर्म कहलाती है। वहीं वात का मतलब क्या होता है, गहराई। ठीक है, इसी प्रकार थर्म का मतलब क्या होता है, तापमान। तो ये सब यहीं से निकले हुए शब्द हैं। तो गहराई का मतलब है समान, जो जल में समान गहराई के बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसोबात कहलाएगी। तो ये सब पॉइंट फिक्स थे, इसलिए आप याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अगर शिकागो की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, यूएसए में। प्रसिद्ध क्यों है, मांस उद्योग के लिए। ठीक है, मांस प्रसंस्करण के लिए। ठीक है, मांस का प्रसंस्करण यहाँ काफ़ी होता है। लॉस एंजल्स की बात करें तो ये भी यूएसए में ही स्थित है। ठीक है, ये क्यों फेमस है आप सभी जानते होंगे, फिल्म उद्योग के लिए। फिल्म उद्योग के लिए जो हॉलीवुड है वो यहीं है। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे एयरक्राफ्ट के लिए भी, एयरक्राफ्ट भी यहाँ बनाए जाते हैं, तो आप इसलिए भी याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद रखेंगे जो सैन फ्रांसिस्को है तो इसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ये मैंने काफ़ी पहले, ये पिछले वीडियो में बताया था आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर राज्य भी कई बार पूछा जाता है तो ये कौन सा राज्य है जहाँ ये स्थित है, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें डेट्राइट की, तो डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। तो आप ये याद रखेंगे। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो देखिए अभी तक पीथमपुर को ही कहा गया है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास में, धार जिले में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल आधुनिक समय में तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो चेन्नई है उसे भी भारत का डेट्राइट कहा जाने लगा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, अगर पीथमपुर और चेन्नई दोनों ऑप्शन में हो तो आप पीथमपुर ही लगाएं, लेकिन
चेन्नई पीतमपुर ऑप्शन में ना हो तो आप चेन्नई भी लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो छठवां जो प्रश्न है, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, किसे कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा को और क्या कहा जाता है? तो आप ये याद रखेंगे, एंटीलीज का मोती तो क्या कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। लेकिन आप इसके साथ ही याद रखेंगे कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये भी क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे कि क्यूबा में एक शहर है जिसका नाम है हवाना, तो हवाना इसकी राजधानी भी है। हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, इसका मतलब है क्या? हजार झीलों की भूमि। ठीक है, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। वहीं अगर हम नील नदी की बात करें तो नील नदी को क्या, मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी की देन। ठीक है, नील नदी की देन या नील नदी का वरदान, ये किसे कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्यूबा। आप ये सभी फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ पहले तो आप याद रखेंगे कि ये क्यों फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवालों के द्वारा बनाई गई दीवार है। ये कहाँ होती है? समुद्रों में बनती हैं। ठीक है, प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। आप ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के, और मैं जितना भी है कवर कर लूँगा कि इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है क्वींसलैंड। कहाँ? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, आप ये याद रखेंगे। तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें, ये किस महासागर में स्थित है? क्योंकि कई बार घुमा के पूछा जाएगा कि आप महासागर का नाम बताइए। तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ फैक्ट थे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो आप कमेंट करके बताना कि भारत में प्रवाल भित्ति से बना कौन सा द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि अपसौर की स्थिति कब घटित होती है? तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको हिस्ट्री में बताया था कि उप का मतलब क्या होता है? समीप। ठीक है, इसी प्रकार अप का अर्थ क्या होता है? दूरस्थ, है ना। तो आप ये दोनों याद रखेंगे। आपसे दो वर्ड हमेशा पूछे जाएंगे, अपसौर और उपसौर। अपसौर की अगर हम बात करें तो अपसौर का मतलब होता है दूर, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे दूर, जब ऐसी स्थिति जब सबसे दूर होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, वो कौन से दिन होती है? वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। इस समय कितनी दूरी होती है? तो आप ये भी याद रखेंगे, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ये कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर की बात करें तो ये उपसौर कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को। इस समय कितनी दूरी होती है? इस समय दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। उपसौर की स्थिति क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। अपसौर की स्थिति क्या होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बारे में है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ये कब होती है? 3 जनवरी को। ये कब होती है? 4 जुलाई को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है कि ग्रेनाइट उदाहरण है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में इससे ज़्यादा अच्छी चर्चा करेंगे, तो आप चिंता न करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछा क्या गया है, द्वीप है। अगर हम विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है, इंडोनेशिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये, क्या नाम है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है कहाँ स्थित है, इसकी जो स्थिति है ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अगर हम महासागर की बात करें कि किस महासागर में स्थित है तो ये है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। लेकिन ये ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, तो ये है डेनमार्क, यानी कि यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क जिसका इस पर स्वामित्व है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर जो है ये भी एक द्वीप है। इसकी स्थिति कहाँ है, ये है हिंद महासागर में। आपने देखा होगा मैप पर, ये कहाँ है, साउथ जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में है। न्यू गिनी की बात करें तो ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये है न्यू गिनी। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ग्रीनलैंड है। लेकिन अगर हम हिंद महासागर की बात करें कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ये न्यू गिनी। ठीक है, ये मेडागास्कर हिंद महासागर में ही स्थित है, आप ये याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, स्थिति कहाँ है, आर्कटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया। चलिए अब हमारे जो 10 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपना सजेशन ज़रूर दें और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए।